अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम आर्डिनो ऊनो को इस्तेमाल करते हुए हम ये एलईडी बार ग्राफ बनाएंगे। ये वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट ये है, इसका मकसद ये है कि हम किस तरीके से एनालॉग रीड फंक्शन को यूज़ करेंगे। एक एनालॉग वोल्टेज है, दो तरह के वोल्टेज होते हैं आर्डिनो में। एक हमारे पास डिजिटल सिग्नल है जो कि यहाँ पर डायरेक्टली हम डिजिटल आईओ पिन पे लेते हैं, और एक है एनालॉग आईओ सिग्नल जो कि किसी भी वैल्यू का हो सकता है। एनालॉग वोल्टेज मैक्सिमम हम इसको 5 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो ये अपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पे उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद हम उससे किस तरह एक यूज़फुल फंक्शन ले सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक है इसका खुद कार सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम। उसमें क्या करेगा ये कि जो वैल्यू हम इसको देंगे ये खुद ब खुद, हमने अगर ये 6 एलईडीज़ इस्तेमाल करनी है, इस कंडीशन में मैं 6 कर रहा हूँ, तो अगर हम 6 एलईडीज़ इस्तेमाल करेंगे, एक तरीका है मैपिंग फंक्शन का कि उसमें हम इसको मैप करवा सकते हैं। 1023 स्टेप्स के होते हैं। 1023 के जितना भी वो 6 पे डिवाइड करके जितने स्टेप्स बनेंगे उसके इक्वल जब इस पे वोल्टेज आएंगे तो उस एलईडी पे वो काम कर देगा या वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक तरीकाकार है मैनुअल, जो कि इफ़ एंड एल्स फंक्शन वाला है। उसमें हम खुद से वोल्टेज लेवल डिफ़ाइन करते हैं, और वो डिफ़ाइन करने के बाद हम इसको अपना फंक्शन लेते हैं। उसके लिए मैं बिल्कुल जो सादा और सिंपल तरीकाकार है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं पिन नंबर 2 को पहली एलईडी पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमारी पिन नंबर 3 आ जाती है। पहले हम सर्किट असेंबल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको बना लेंगे। फिर पिन नंबर 4 आ जाती है। यहाँ पर मैंने ये 1 किलो ओम की रजिस्टर लगाई है, और हर रजिस्टर के आगे एक एलईडी है। एलईडी के एनोड रजिस्टर के साथ लगे हुए हैं, और कैथोड जो है इसके वो आ रहे हैं कॉमन लाइन पे यहाँ पर, और इसको हम कर देंगे ग्राउंड। ये मैं 6 की 6 पिनें जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं जितनी हम कर सकें। तो ये हम ग्राउंड उठा के, मैं यहाँ से मैंने ग्राउंड उठाया और इन एलईडीज़ के एक एंड पे मैंने ग्राउंड कर दिया। अब ये सर्किट की कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई कि यहाँ पर हर आउटपुट के सामने एक रजिस्टर, एक एलईडी, और उसको ये ग्राउंड कर दिया। ये 1 किलो ओम की रजिस्टर है, और ये डिजिटल पिन्स हैं, DIO डिजिटल आईओ पिन है। 2 नंबर पिन से लेके तो आगे 7 नंबर पिन तक, डिजिटल 2 से लेके डिजिटल 7 तक हमने लगा दिया। एक लगाएंगे हम 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर। ये 10K का पोटेंशियोमीटर है। इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि एक साइड पे इसके हम देंगे 5 वोल्ट। ये पोटेंशियोमीटर का एक एंड है, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ से हम ग्राउंड उठाएंगे, और इसका एनालॉग सिग्नल जो है हम बनाएंगे इसके 5 वोल्ट और ग्राउंड से। यहाँ से मैंने ग्राउंड उठा दिया, और इस सिग्नल को हम फीड कर देते हैं पिन नंबर A0 पे। हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। चलें जी, इस सिग्नल को अभी पढ़ते हैं हम। यानी जब इस पोटेंशियोमीटर को हम फुल लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो उस वक्त हम इसका सिग्नल जो होगा वो उठाएंगे 0 वोल्ट। जब इसको फुल राइट साइड पे ले जाएंगे तो उस वक्त ये 5 वोल्ट का सिग्नल होगा। जब इसको हम 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उसको ये 1024 स्टेप होते हैं, और इसमें 00 वाला स्टेप एक माइनस कर दें तो 1023 स्टेप में पड़ेगा ये बिट है। इन नंबर्स को यानी 5 वोल्ट पढ़ेगा तो 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 1024 इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर तो इसके एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में बढ़ेगा। तो किस तरीके से इन वोल्टेज को हम सैंपल करवाएंगे, सैंपल करवा के आगे इन एलईडीज़ पे डिवाइड करते हैं। चलिए अभी हमें इसका कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए यहाँ पर मैं इसका आर्डिनो आईडी खोल रहा हूँ, और यहाँ पर देखेंगे तो 2 तरह के हमारे पास पोर्शन है। पहला है वाइड सेटअप। ये प्रोग्राम का वो हिस्सा है जो कि जैसे ही हम इसको पावर ऑन करेंगे तो इसमें ये अपनी पिनों को डिफाइन करेगा कि कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। तो इसको सबसे पहले हम इसको लिखेंगे पिन मोड। हम पिन नेम जो है मैं स्टेप वाइज आपको लेके चलूँगा
कि पिन का फंक्शन किस तरीके से असाइन करते हैं, फिर उसका नाम कैसे रखेंगे। पिन मॉड, ये प्रोग्राम आसान तरीन बनाने के लिए इसको हम स्टेप वाइज लेके चलते हैं। पिन मॉड A0, ये है हमारी इनपुट। अच्छा, अभी यहाँ पर ये इसको टर्मिनेट करते हैं कॉलन लगाकर। इसमें समझने की बात ये है कि A0, जब हम प्रोग्राम के अंदर बार बार A0 लिखेंगे कुछ पता नहीं चलेगा कि A0 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है। उसका बेहतरीन तरीका यह होता है कि इसको आप इस नाम को कोई एक नाम दे दें और उसको हम याद रखेंगे कि जी चंदू है तो चंदू फलां का बेटा है, पता चल जाएगा। अगर कहेंगे वो छोटा सा लड़का, एक लड़का है, एक लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर चंदू कहेंगे तो चंदू पता चलेगा जी फलां का मोहल्ले में फलां बंदे का बेटा है। तो इसको हम इंटेगर के नाम से, या हम इसका उल्टा नाम डाल देते हैं, ये समझ लें इंटेगर। ये सिग्नल नाम क्या है उससे मिलता जुलता। अगर वो काले रंग का है तो इसको कालू कह देंगे, अगर वो चिट्टे रंग का है तो उसको बग्गा कह देंगे, छोटा है तो छोटू कह देंगे, लंबा है तो लंबू कह देंगे। तो ये सिग्नल है हमारा एनालॉग सिग्नल। तो इसका उससे मिलता जुलता हम नाम लिख देते हैं। तो ये है पोटेंशियोमीटर इन। ये हम समझ आ गए कि ये पोटेंशियोमीटर इन सिग्नल है। इसको हम लिख दें कि A0 पिन पे लगा हुआ है। इसको इस तरह टर्मिनेट कर दें। अभी जब प्रोग्राम में हम बात करेंगे तो इस A0 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको इसी नाम से पुकारेंगे, A0 कहेंगे। यहाँ पर अभी जब इसको प्रोग्राम में इससे बात करेंगे कि पोर्ट इन, पोटेंशियोमीटर इन, तो इसको पता चल जाएगा कि जी ये A0 की बात हो रही है। आगे हमारी LEDs हैं, तो इसको LEDs को हम, अगर तो आप LED लगा रहे हैं तो वो तो ठीक है, अगर वहाँ पे रिले लग रही है, कोई और चीज़ लग रही है, तो फिर वो नाम ले देंगे। पिन मॉड, मैं यहाँ पर अभी सादा तरीन तरीके से इसको लिखता हूँ, पिन मॉड नंबर 2 आउटपुट। ये हम कैपिटल में लिखेंगे, बड़े लफ्ज़ों में लिखेंगे। इसके बाद जितनी पिनें हैं उनको हम इसी तरीके से, मैं अरे नहीं बनाता हूँ, मैं बिल्कुल आसान तरीन समझाने के लिए कि किस तरीके से हम इससे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब है बात समझना। पहली पिन हमारी हो गई, इसके बाद 3 नंबर, 4, 5, 6 और 7। ये 7 पिनों का रोल हमने डिफाइन कर दिया कि हमारी ये 7 पिनें हैं। अभी आ जाइए लूप के अंदर। हमने पिनों को, जितनी पिनें कनेक्ट करनी थी, ये भी बता दी कि ये आउटपुट पिनें हैं, ये बता दिया कि ये इनपुट पिनें हैं। ये सेटअप जब रन होगा उस वक्त क्या करेगा, अपने माइक्रो कंट्रोलर अपने आप को बता देगा कि यहाँ से मैंने आउटपुट देनी है, यहाँ से मैंने इनपुट लेनी है। अभी आ जाइए लूप में। ये प्रोग्राम का वो हिस्सा है जहाँ पर ये अपने फंक्शन को बार बार रिपीट करेगा। एक टैब दे दीजिए। यहाँ पर अभी हमने सबसे पहला फंक्शन क्या करना है कि जब ये पावर ऑन होगा, अपनी पिनों को डिफाइन कर लेगा, तो उस वक्त इसने क्या करना है कि वोल्टेज पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले कह देंगे, एक नाम दे देंगे पोटेंशियोमीटर वोल्टेज। ये वोल्टेज पढ़ेगा। एक नाम हमने फंक्शन का एक फर्जी नाम रख दिया कि जो वोल्टेज पढ़ने हैं वो इस नाम से स्टोर करेगा, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज। इसको कर दो एनालॉग रीड। ये लिखने के बाद अभी हम यही वाला नाम उठा के लाएंगे जो हमने पोटेंशियोमीटर का नाम रखा था कि फ्लां पिन से पोटेंशियोमीटर वोल्टेज पढ़ो। उसको ये स्टोर कर लेगा अपने रजिस्टर के अंदर। अभी इसको हम करेंगे कैलकुलेट कि जी कितने वोल्टेज है, क्योंकि इसने हमने देने हैं वोल्टेज, ये वोल्टेज देने हैं, लेकिन इसने अपनी ज़ुबान में इसको स्टोर कर लेना है। अभी आपने इसको कन्वर्ट करवाना है हमारी समझ के लिए, यानी ये वोल्टेज हमने फिज़िकली वोल्टेज दिए, इसने अपने डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर लिया। उस फॉर्मेट को हम कन्वर्ट करवाते हैं दोबारा। तो उसके लिए फंक्शन होता है फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन को यूज़ करते हुए हम इसको कह देंगे, वोल्टेज वैल्यू कह देते हैं, वोल्टेज वैल्यू। ये इक्वल होता है, हमने ये कहा था कि 5 वोल्ट होंगे, 5.0, इसको डिवाइड कर दें 1023 स्टेप्स पे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इस वोल्टेज से
तो हमारी जो करंट वैल्यू है वो आ जाएगी कि जी इस वक्त मौजूदा वोल्टेज कितने हैं। जो वोल्टेज पढ़े थे हमने वो यहाँ पर हमने ले लिए। अभी इसको कहेंगे इफ़। अभी हमने दो काम करने हैं कि इफ़ और एल्स इसको करना है कि अगर ये वोल्टेज इतने हैं तो तुमने ये करना है। तो इस वीडियो में हमारा जो मकसद है वो इसको समझना है कि किस तरीके से हम इफ़ और एल्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने दो तरह के फंक्शन लिख दिए। इफ़ ये वोल्टेज वैल्यू, अभी हमें हमारी कहने की जो बात है कि इफ़ वोल्टेज वैल्यू इससे ज़्यादा होगी या इसके बराबर होगी, या इसके बराबर होगी किसके। अभी हम इसको नंबर दे देंगे 0.5 वोल्ट की, 0.5। अगर वोल्टेज वैल्यू इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो तो इस कर्ली ब्रैकेट को नीचे ले आए तो हम कहेंगे डिजिटल राइट। कौन सी पिन पे हमने क्या करना है, पिन नंबर 2 को कामा हाई कर देना है। आपने इसको टर्मिनेट कर देना है। अगर नहीं होगा, अगर ये वोल्टेज इससे कम होंगे तो हम क्या कहेंगे, ये पहली कंडीशन है। अगर ये वैल्यू ट्रू होगी 0.5 होंगे तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको लो रख देना है। ये हमारी पहली कंडीशन होगी। ये पहली एलईडी को हमने डिफ़ाइन कर दिया। इसी को अभी हम कॉपी कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को, इतने को, इस ब्लॉक को एक इस जगह पे लिख देते हैं। हम कहते हैं कि अगर वोल्टेज वैल्यू 1 के बराबर होगी, 1.0 के बराबर होगी तो थर्ड आउटपुट जो है उसको हाई कर देना, अदरवाइज़ थर्ड को लो रखना है। फिर इसके बाद आगे हम इसी प्रोग्राम को फिर कॉपी कर देते हैं, इसको कह देते हैं 1.5। तो आउटपुट नंबर हमारी पिन 2 भी हमने इस्तेमाल कर ली है, 3 भी कर लिया है, अभी पिन 4 यहाँ पे आएगी तो 4 को यहाँ पर लिख देते हैं। ये है हमारा ट्रिगर पॉइंट कि किस जगह पे हमने कौन सा काम करवाना है। आगे फिर हमने इसको पेस्ट कर दिया तो इसको हम, ये पहला था 1 वोल्ट वाला, फिर 1.5 वोल्ट पे किया है, आगे हम इसको 2 वोल्ट पे कर देते हैं, 2.0 पे। तो उस वक्त पिन नंबर 5 हमारी जो है वो आउट हो जाएगी। इसके बाद हम 2 वोल्ट और 2 से आगे हम इसको 3 वोल्ट पे कर देते हैं, 3.0, तो पिन नंबर 6 हो जाएगी। 6 नंबर पिन को कर दिया। यहाँ पर मैं टोटल 6 एलईडीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 4.5 से। जब 4.5 के बराबर वोल्टेज हो या इससे ज़्यादा हो तो 7 नंबर पिन आपने एक्टिव करनी है। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको दोबारा देख लीजिए। शुरू में हमने कहा है कि जी A0 हमारी इनपुट है और इसको हमने एक नाम दे दिया। यहाँ पर हमने उसका पिन रोल बता दिया सेटअप के अंदर कि जब ये ऑन हो तो उस वक्त इसने क्या करना है, यहाँ पर उसका फंक्शन डिफाइन करना है कि इनपुट है। आगे पिन 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी की सारी हमारी आउटपुट पिन्स हैं। आप 2, 3, 4, 5 को भी इसी तरह नाम दे सकते हैं ऊपर। यहाँ पर लूप के अंदर आप आके बता रहे हैं कि वोल्टेज पढ़ने हैं, इस नाम के अंदर उसको स्टोर करना है जो मौजूदा वैल्यू होगी। और कहाँ पर, पोटेंशियोमीटर इन से आपने वोल्टेज एनालॉग रीड का फंक्शन यूज़ करते हुए पढ़ने हैं और उस वैल्यू को आपने वोल्टेज वैल्यू के नाम पे स्टोर करना है। और 5.0 1023 स्टेप्स में जो भी है तो इस वोल्टेज वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा तो मौजूदा वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू कितनी है, अगर तो वो 0.5 से ज़्यादा है या इसके बराबर है तो हम नंबर 2 एलईडी ऑन करेंगे, यानी फर्स्ट आउटपुट हाई होगी। फिर दूसरी, तीसरी, अगर 1 वोल्ट होगा तो ये, 1.5 वोल्ट होगा तो ये, 2 होगा तो ये, 3 होगा तो ये, 4 होगा तो ये। टूल्स के अंदर जाकर यहाँ पर बोर्ड देख लें, आर्डिनो उनो सिलेक्टेड है और इस वक्त पोर्ट सिलेक्टेड नहीं है, हमारा बोर्ड कनेक्ट नहीं है। तो मैं बोर्ड को अभी अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करता हूँ। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया आवाज़ आई और यहाँ पर देखें तो पोर्ट 3 के ऊपर हमारा आर्डिनो उनो बोर्ड आ चुका है। तो इसको मैं
अपलोड करने की कमांड देता हूँ, अपलोड करने की कमांड देता हूँ तो यहाँ पर यह उसका नाम मांग रहा है, तो मैं इसको LED बार उर्दू कह देता हूँ। यहाँ पर लिख के इसको अपलोड करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा अपलोड हो चुका है, तो इसको वर्क करना चाहिए जी। एग्जैक्टली ये हमारा कोड वर्क कर रहा है। ये देखिए अभी जिस तरह से हमने इसको वोल्टेज लेवल बताए हैं, पहला हमने कहा था इस लेवल पे ट्रिगर कर गया, दूसरी LED हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी। ये देखें कितने वक्फे के बाद, जितना वक्फा हमने दिया है उसके बाद ये हो रही है, और आखिरी LED बहुत वक्फे के बाद, यहाँ से लेके इस एंड तक। तो ये हमारा कोड इस तरीके से वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।